फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कंटोनमेंट बोर्ड केम्पटी की जो 2 वैकेंसीज आई है उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपने ऑफलाइन मोड में कैसे भरना है और आपको जो इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं। अब हम बात करेंगे जो आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म सेंड करना है उसमें क्या क्या आपको डिटेल्स भरनी होंगी और वो आपको कहाँ से मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे इसको जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपने जो है इन्फॉर्मेशन में जाना है। यहाँ पे आप रिक्वायरमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे इसकी स्टार्टिंग में यहाँ रखिए रिक्वायरमेंट ऑफ 2021 एंड 2 फॉर चौकीदार एंड फिटर के लिए। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जैसे इसमें हो रहा है तो आपका यहाँ पे एंड में दिया होगा एप्लीकेशन फॉर्म दिया होगा, इसी के ही एप्लीकेशन में दिया होगा। आप यहाँ पे जाएंगे 15 पेज पे होगा तो आपने यही वाला एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकलवाना है, इसे ही फिल करना है। फर्स्ट यहाँ पे दे रखा है डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पोस्ट ऑफ, कौन सी आप पोस्ट के लिए भर रहे हैं वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। लाइक अगर आप फिटर के लिए भर रहे हैं तो आपने यहाँ पे फिटर लिख देना है कि हाँ मैं फिटर के लिए भर रहा हूँ। देन यहाँ पे आपकी जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो आपने यहाँ पे पेस्ट करनी है, जिसपे आपके सिग्नेचर हो आपने यहाँ पे अपनी फोटो पेस्ट कर देनी है। यहाँ पे आपने उस पर सिग्नेचर कर देनी है। यहाँ पे आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है। फर्स्ट में आपका नेम आ जाएगा, सरनेम यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम आ जाएगा, क्या नेम है, जैसे यहाँ पे मैं भर रही हूँ कि सीता, यहाँ पे आपका फर्स्ट नेम का सीता आ जाएगा। देन अगर आपका कोई मिडल नेम है तो यहाँ पे आ जाएगा। देन आपका सरनेम यहाँ पे आ जाएगा, जैसे सीता रानी तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन आपका जेंडर आ जाएगा, कौन सा है, मेल फीमेल जो भी आपका है, फीमेल पे आपने करके यहाँ पे फीमेल लिख देना है। देन नेक्स्ट में आपका आ जाएगा, यहाँ पे आपने पूरा पूरा लिखना है, ये जस्ट मैं आपको आइडिया दे रही हूँ, यहाँ पे आपने पूरा ही लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी जो भी आपके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में है और उसका आपने इसके साथ जो है प्रूफ भी सेंड करना है। जिसके आगे मैं स्टार लगा रही हूँ उन सब के आपको जो है प्रूफ इसके साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपने सेंड करनी है। तो इसका आपका जो भी होगा आपने यहाँ पे लिख देनी है। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपका फादर ने फुल नेम आ जाएगा, जो उनका आपके डॉक्यूमेंट में होगा वही आपने यहाँ पे कंप्लीट लिखना है। देन यहाँ पे आपका मदर फुल नेम आ जाएगा, वही जो आपके डॉक्यूमेंट में है आपने वही लिखना है। यहाँ पे मदर नेम, यहाँ पे फादर नेम। देन यहाँ पे नेशनैलिटी आ जाएगा, कौन सी है, इंडियन है तो आपने यहाँ पे इंडियन लिख देनी है। देन नेक्स्ट आपका आ जाएगा कैटेगरी डिटेल्स कि आपकी कौन सी है, लिखे कैंडिडेट ऑफ पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर है तो येस कर देना, अदरवाइज आप नो भी कर सकते हैं। अगर येस करेंगे तो आपने इसका सर्टिफिकेट भी इसके साथ अटैच करना होगा, एक्स सर्विस में लिख देना है। अगर येस है तो येस, अदरवाइज नो करना है तो आपने नहीं करना। देन कम्युनिटी कौन सी है उसका आ जाएगा, अगर जनरल है, वैसे इन्होंने इनके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं दे रखी है तो अगर आप इनमें से ही भरते हैं तो आप इसका सर्टिफिकेट, इन्होंने कोई रिलैक्सेशन नहीं दे रखी है। देन यहाँ पे आपने भर देना अपनी कौन सी है। अगर येस यहाँ पे लिखते हैं, नो लिखते हैं तो आपको यहाँ पे नो लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ येस लिखते हैं तो आपको यहाँ पे येस भी लिखना पड़ेगा। अगर नो है तो वो आपको यहाँ पे सब लिखना पड़ेगा। देन डू यू बिलोंग टू क्रीमी लेयर, अगर आपको ओबीसी में होगा तो यहाँ पे आ जाएगा नॉट एप्लीकेबल, जैसे अगर नहीं है, जैसे यहाँ पे मैंने SC भर दिया तो यहाँ पे लिख सकते हैं NA। देन नेक्स्ट आपका आ जाएगा कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर, आपने अपना सर्टिफिकेट नंबर लिख देना जो भी आपका होगा। इफ़ येस, अगर आपने यहाँ पे येस किया है तो आपने अपना लिख देना होगा नंबर क्या है, कौन से अथॉरिटी ने इशू किया था एंड कौन सी उससे कम्युनिटी सर्टिफिकेट था, वही आ जाएगा। यहाँ पे कोई भी आपने कैटेगरी भरी है। देन एज रिलैक्सेशन क्लेम्ड, अगर इन्होंने कोई एज रिलैक्सेशन के लिए दे रखा है तो आ जाएगा। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि येस और नो, अगर येस किया हुआ है तो आपने येस करके यहाँ पे लिख देना है। देन एज रिलैक्सेशन कैटेगरी, आपने कौन सी कैटेगरी के अगेंस्ट की है, जैसे यहाँ पे इन्होंने दे रखी है ओबीसी SC ST वालों को नहीं दी, यहाँ पे जस्ट इन्होंने PWD एंड एक्स सर्विस मैन को दी है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाँ इस कैटेगरी में दी हुई है। देन नेक्स्ट आप में कॉरेस्पॉन्डेंस डिटेल्स आ जाएंगी, कहीं पे आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, कहीं पे आप टेम्परेरी रह रहे हैं तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है, कौन सी सिटी या तहसील है, देन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आपका है, देन कौन सा यहाँ पे आ जाएगा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा स्टेट है, कौन सी कंट्री है, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। यहाँ पे आपका पिन कोड आ जाएगा, वो आपने लिख देना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख देना, आपके पास एक वैलिड एंड वर्किंग मोबाइल नंबर होना चाहिए, ये इन्होंने पहले ही कहा था। यहाँ पे आपने अपनी ईमेल आईडी लिख देनी है, वो भी आपकी वर्किंग होनी चाहिए क्योंकि आपको जो एडमिट कार्ड है उस पर इशू होगा। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल आ जाएंगी जो भी इन्होंने मांगी हुई है, जैसे यहाँ पे इन्होंने चौकीदार के लिए वो मांगी हुई है 10th होनी चाहिए। द नेक्स्ट में आपने यहाँ पे लिख देनी है सीनियर सेकेंडरी कमीशन की सर्टिफिकेट की लिख देनी है कि क्या रहेगी। नेम ऑफ क्वालिफिकेशन लिख देना है, कौन से, जैसे यहाँ पे इन्होंने 10th की मांगी, कौन से सब्जेक्ट था, कौन से बोर्ड से की एंड कितनी परसेंटेज थी। देन नेक्स्ट यहाँ पे हायर सेकेंडरी की आ जाएगी, कौन से उसमें थी, जो भी सब्जेक्ट थे या कौन से बोर्ड से थी, कितनी परसेंटेज थी, अगर ग्रेजुएशन है तो उसकी लिख देनी है। देन जैसे इन्होंने यहाँ पे फिटर की मांगी हुई है तो उसके लिए IT मांगी है, आपने उसकी लिख देनी है। देन अदर क्वालिफिकेशन, अदर डिटेल्स दे रखी हैं कि आपके कहीं पे कोई पेंडिंग तो नहीं है, आपने लिख देना है नो, तो आपने यहाँ पे नो लिख देना है।
देन जो भी आपका इसमें होगा उसका अगेंस्ट आपने लिख देना है, कोई कोर्ट आपके केस को अगेंस्ट कोई फाइल तो नहीं है वो आपने लिख देना है, नो है तो नो लिख देना है। यहाँ पे कहीं पे आपको ब्लैक एसएससी बोर्ड या यूनिवर्सिटी एमपीएससी या किसी पीएससी के द्वारा ब्लैक लिस्टेड तो नहीं किया हुआ है, देन नो लिख देना है। अगर नो है तो यहाँ पे लिख देना है, जो जो भी आपका रहेगा वो आपने लिख देना है। नेक्स्ट में आपके अटैच डॉक्यूमेंट डिटेल्स आ जाएगी कि आपने अटैच बाय एप्लीकेंट प्लीज राइट विच डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट नंबर अटैच, आपने जो है अटैच किया हुआ है उसका आपने नंबर लिख देना है। यहाँ पे लिखे प्लीज राइट विच सर्टिफिकेट या फिर सर्टिफिकेट नंबर आपने लिख देना है। जैसे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, आपने कौन सा सर्टिफिकेट है आपने वो लिख देना है कि यस करके कि हाँ कौन सा किया अटैच आपने, इन्होंने दिए कि ये सर्टिफिकेट आपने अटैच करने हैं। देन कास्ट सर्टिफिकेट आ जाएगा इन केस ऑफ पोस्ट फॉर स्पेसिफिक कैटेगरी, जैसे इन्होंने इसमें नहीं दिया तो आप अगर है तो आपने लिख देना है। देन एक्स सर्विस मैन या फिर पीडब्ल्यूडी भी जैसे इन्होंने इसके रिगार्डिंग दी हुई है कि हाँ भरा तो आप इस पर इसका नंबर लिख सकते हैं। एसएससी की आ जाएगी यहाँ पे कि हाँ उसका नंबर लिख देना जो भी आप करेगा। देन एचएससी का आ जाएगा, अगर नहीं है तो आपने यहाँ पे नो एन ए लिख देना है, जैसे यहाँ पे नहीं है तो आपने एन ए लिख देना है। अगर है तो आपने सर्टिफिकेट का लिख देना है कि कौन सा सर्टिफिकेट है या फिर सर्टिफिकेट नंबर लिखना है, ये दो इन्होंने दिए हुए हैं। देन ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आ जाएगा यहाँ पे। टू सेल्फ एड्रेस अगर आपने सेंड किए, वैसे ये इन्होंने कंपल्सरी आपने सेंड करने ही, अदरवाइज आपका कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है, यस कर देना है। देन टू लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कर देनी है, यस आ जाएगा कि हाँ की है। देन नेक्स्ट आ जाएगा आइडेंटिटी प्रूफ आपने कौन सा किया हुआ है, जैसे यहाँ पे आधार कार्ड किया तो आपने यहाँ पे लिख देना है आधार कार्ड लिख देना है यहाँ पे, और उसका नीचे नंबर आ जाएगा जो भी आपका रहेगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। एप्लीकेशन फ़ी लिख देनी है आपने, जो है डिमांड ड्राफ्ट सभी ने पे करना है, नंबर आ जाएगा कौन से बैंक से इशू एंड कौन सी डेट को हुआ है, और इन सब की आपने जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी जो है इसके साथ सेंड करनी है। देन यहाँ पे डिक्लेरेशन है कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन भरी है और मुझे लगता है भाई हाँ सब कुछ सही है, मैंने जो भी इसमें भरा है सारा मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग सही है, कहीं पे भी अगर ऐसा लगता है इनकरेक्ट है तो मुझे जो भी मेरा कैंडिडेट है उसे कैंसिल किया जा सकता है। आपने सभी इसमें रीड कर लेना है कि आई एम इन्फॉर्म दैट एनी माई हेड ऑफ द ऑफिस इन राइटिंग दैट कि अगर कहीं पे वो वर्किंग है तो उनके लिए यहाँ पे सब अलग अलग दे रखी है, आपने रीड कर लेनी है। इसका है कि मैंने अपनी जो भी इसके डॉक्यूमेंट है वो अटैच कर दी, यहाँ पे इन्होंने एक बार फिर से दे रखी है, इन्होंने बार बार दिए, आपने ये सेंड करने ही करने अगर आप भरते हैं तो। कोई उनमें से नहीं अगर नहीं भेजेंगे और उसमें कुछ मिसमैच हो रहा है, अगर आपने भेज दिया बट जब डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुला रहे हैं तो नहीं है, तो आपकी जो सिलेक्शन है वो नहीं होगी। देन यहाँ पे कैंडिडेट ने सिग्नेचर कर देने हैं जो भी उनके रहेंगे, कौन सी डेट को आप भर रहे हैं कौन से प्लेस को भर रहे हैं वो आ जाएगा। तो ये आपने पूरा यहाँ पे अगर आपके सिग्नेचर दिए हुए हैं तो आपने करने हैं, नहीं तो आपका एग्जाम तो है कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है, आपका एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपने जो जो दिए हुए इन्फॉर्मेशन दी हुई है वो करेक्ट भरनी है, जैसे यहाँ पे जो भी इन्होंने दिया है वो सही भरना है, डॉक्यूमेंट जो इन्होंने मांगे हैं वो सही करने हैं, जैसे टू सेल्फ एड्रेस एनवलप आपने भेजने ही भेजनी है, उसके साथ टू लेटेस्ट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भेजनी है, आइडेंटिटी प्रूफ भेजना, आपका डिमांड ड्राफ्ट है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, आपकी क्वालिफिकेशन का रहेगा, ये सारे डॉक्यूमेंट आपने सेंड करने ही करने हैं। और जो भी इन्होंने डेट दी हुई है उससे पहले पहले आपने सेंड कर देनी है, बाय ऑफलाइन मोड से करने हैं, जोन जोन से इन्होंने मोड बताए हुए हैं। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इस तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।